दोस्तों 1500 सालों से पाताल की गुफा में खजाने की रक्षा कर रहा है ये दिव्य शेषनाग। और जब एक सामान्य मनुष्य इस गुफा के अंदर पहुंचा, आखिर वो इंसान जिंदा बचा भी या नहीं? दोस्तों रहस्य से पर्दा उठेगा आज के इस वीडियो में। दोस्तों महादेव के सारे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव महोबा की। दोस्तों आज से कई साल पहले मनोज नाम का एक लड़का उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में रहता था और उसकी माँ उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर महोबा की रहने वाली थी। इसलिए वो लड़का अपनी गर्मियों को छुट्टियों में अपने नाना जी के घर जाया करता था और उसी महोबा के गांव में एक बहुत ही प्राचीन कुआं था। दोस्तों वो कुआं गर्मियों के मौसम में पूरा सूखा हुआ रहता था और लोगों का ये मानना था कि इस कुएं के अंदर से ही पाताल की गुफा जाती है। और मनोज के नाना जी भी उस गुफा से प्रचलित कहानियां मनोज को सुनाया करते थे। वो बताते थे कि इस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है जिसे हटाने पर पाताल का रास्ता निकलता है और वहां पर एक गुफा है जिसके अंदर बेशकीमती खजाना है। लेकिन उस गुफा की रक्षा बहुत सारे दिव्य नाग करते हैं। दोस्तों धीरे धीरे ये सभी बातें मनोज के दिमाग में बैठती गई। वो इस खजाने को हासिल करने के बारे में सोचने लगा और एक बार जब वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ नाना जी के घर महोबा गांव आया हुआ था, तभी उस समय उसके नाना जी का देहांत हो गया। मनोज उसी प्राचीन कुएं के पास गेंद से खेल रहा था, तभी उसकी गेंद अचानक से उस कुएं के अंदर गिर जाती है। दोस्तों उस कुएं के भीतर अंदर उतरने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई थी और अपनी गेंद को निकालने के लिए मनोज सीढ़ियां पार करते हुए कुएं के बहुत नीचे तक पहुंच चुका था। और उस कुएं में बहुत नीचे तक पहुंच जाने के बाद उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया जो असलियत में बहुत ही ज्यादा पुराना और प्राचीन दिख रहा था। उस पत्थर के ऊपर एक बहुत ही अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, परंतु मनोज उस भाषा को समझ नहीं पा रहा था। परंतु उसे अपने नाना जी की एक बात जरूर याद थी कि उस कुएं के अंदर एक ऐसा पत्थर है जिसे हटाने पर पाताल का रास्ता खुल जाता है। और दोस्तों उस पत्थर को देखने के बाद उस खजाने को पाने का लालच मनोज के मन में बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसने बहुत मेहनत से बहुत ज्यादा ताकत लगाई और आखिरकार कुछ समय बाद उस पत्थर को हटा ही दिया। पत्थर को हटाते ही मनोज देखता है कि वहां पर एक बहुत लंबी सुरंग जा रही है और उसने वहीं पर एक लकड़ी का इस्तेमाल करके आग की मशाल बनाई और उसे जलाकर वो सुरंग के अंदर चला गया। धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा गहराई तक पहुंच रहा था और अंत में मनोज उस गुफा तक पहुंच गया जहां पर बेशकीमती खजाना था। परंतु दोस्तों उस खजाने की रखवाली दिव्य शेषनाग करते थे और उन शेषनागों का स्वरूप देखकर मनोज बहुत ही ज्यादा डर गया, घबरा गया, उसके पसीने छूट गए और वो वहां से तुरंत ही भाग निकला। मनोज ने फिर से वो पत्थर गुफा के द्वार पर लगा दिया और कुएं से बाहर निकलकर जल्दी जल्दी अपने घर भाग गया। लेकिन वो तो अब उस बेशकीमती खजाने की चमक को महसूस कर चुका था और किसी भी हालत में अपने लालच के कारण वो उस खजाने को हड़पना चाहता था। इसलिए उसने पूरे दिन रिसर्च करी, खोजबीन करी और अंत में ये पाया कि दुनिया में एक सर्पगंगा नामक पौधा होता है और अगर वो पौधा किसी के हाथ में हो तो उसके आसपास कोई भी सांप नहीं भटक सकता। और उसी सर्पगंगा के पौधे को लेकर मनोज फिर से उस गुफा के अंदर पहुंच गया और जब वही दिव्य शेषनाग मनोज को दोबारा दिखे तो उसने सर्पगंगा के पौधे को शेषनाग के सामने रख दिया, जिसके कारण वो मनोज को छू भी नहीं पाए
और मनोज उस गुफा के अंदर पहुंच गया जहां बेशकीमती खजाना मौजूद था। तो वहां इतना सारा खजाना था दोस्तों कि मनोज समझ नहीं पा रहा था कि सबसे पहले क्या उठाए। परंतु थोड़े ही समय बाद उस गुफा के चारों तरफ बहुत सारे नाग उत्पन्न होने लग गए और मनोज इस बात से बहुत ज्यादा डर गया। और उस समय उसके हाथ में जो छोटा मोटा सोने का टुकड़ा आया उसे लेकर वो बाहर निकल गया और मनोज ने पहले की तरह ही गुफा का द्वार फिर से ढक दिया, वापस से अपने घर चला गया और उस खजाने को अपने घर की पेटी में छुपा दिया। लेकिन दोस्तों, मनोज को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसकी इतनी बड़ी गलती के कारण पूरे गांव को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। मनोज की गलती की कीमत पूरे गांव वालों को चुकानी पड़ेगी। और जैसे ही उस प्राचीन कुएं में से खजाने की चोरी हुई, तो अगले ही दिन से पूरे गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण सभी गांव वालों की फसल खराब हो गई। गांव वालों के बच्चे धीरे धीरे बीमार पड़ने लग गए और गांव में पड़े इस अकाल को देखकर गांव के मुखिया ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी ने यही कहा कि जरूर हमारे गांव पर किसी की नजर लग गई। और इसके बाद गांव की इतनी हालत खराब देखकर मनोज समझ गया कि उसने उस खजाने की चोरी की, इस कारण उसके गांव को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। और अपनी उस हरकत पर मनोज को भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई। और इसके बाद मनोज ने सभी गांव वालों के सामने ये बात कबूली कि उसने उस प्राचीन कुएं में जाकर खजाने की चोरी की है और जिसका दंड पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। और मनोज आगे बोला कि वो अपनी गलती के लिए सभी गांव वालों से क्षमा मांगता है। और इसके बाद गांव के मुखिया ने अपने स्तर पर मनोज को न्यायिक दंड दिया और उस खजाने को फिर से उसकी असली जगह पर पहुंचाने की व्यवस्था करवाई। जिसके बाद उस गांव में एक बहुत ही सिद्धि प्राप्त बाबा को बुलाया गया और उन्होंने मनोज के घर से उस खजाने को लिया और कुएं के अंदर जाकर पत्थर हटाया और गुफा के अंदर पहुंचकर दिव्य शेषनाग को प्रणाम किया और जहां से वो खजाना लिया गया था पुनः उसे वहीं पर स्थापित कर दिया। जिसके बाद इस चीज का सकारात्मक परिणाम गांव वालों पर देखने को मिला और धीरे धीरे गांव की स्थिति फिर से अच्छी हो गई। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कि लालच बुरी बला है और आज की इस घटना से हमें यही सीख मिलती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये आज की ज्ञानवर्धक वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक रोचक वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।